हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 7। हमने इसके 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लें। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार, इसे हम उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने पिछले अपने चैप्टर कंप्लीट किए हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे ध्यान से देख लें। जैसे कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है, महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय तथा वैश्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे गढ़ से संबंधित थे। गढ़ कौन सा था? शाक्य और क्षत्रिय थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बोधगया जो बिहार में है, वहाँ पीपल के नीचे बैठकर तपस्या की। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से बुद्ध के रूप में जाने गए। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। उन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये इम्पोर्टेंट है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कुशीनारा में मृत्यु से पहले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए ऊपर बढ़ते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। मतलब हमारा जीवन कष्टों और दुखों से क्यों भरा है? हमारे जीवन में इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं और वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे पढ़ते हैं। सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। अभी हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, मैं बीमार चल रहा हूँ, इस वजह से मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आइए ऊपर पढ़ते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यूपीएससी में इसी प्रकार से पूछा जाता है। ये यहाँ पर दे रखा है कि बुद्ध क्या मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। तो यहाँ पर हमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मिला कि बुद्ध ने अपनी सामान्य शिक्षा लोगों को किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके।
वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। हमने पिछले चैप्टर्स में इस चीज़ को पढ़ा है। बुद्ध ने कहा है कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। आइए ऊपर पढ़ते हैं। किस्सा गौतमी की कहानी। ये कहानी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी रुचिकर है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि आइए, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए सड़कों पर घूमकर प्रार्थना करने लगी लोगों से, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा कि 1 मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोककर कहा, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। तो यही है, किस्सा गौतमी फिर गई वहाँ लोगों से मांगा, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। फिर वो लौट कर आई तो बुद्ध ने उसे समझाया कि मौत एक अटल सत्य है, तो मौत निश्चित है, मृत्यु ही एक अटल सत्य है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। आप 2nd चैप्टर में उपनिषद पढ़ चुके हैं, ये बात याद रखें। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या है, ये भी उसी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, याद रखें। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। ये कहानी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आइए इसे पढ़ते हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग वही पढ़ेंगे। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। ये कोई और गौतम है? तो वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारक का विकास बाद में प्रसिद्ध विचार शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी, सॉरी, ये तो अध्याय 7 है। आइए व्याकरण पारेड़ने पढ़ते हैं। व्याकरणविद पारेड़ने इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पारेड़ने ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। किसने? पारेड़ने। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार
विचारों का प्रसार किया। वह वज्र संघ के लक्षवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन सा संघ था? वज्र संघ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा संघ था? वज्र संघ। और कुल कौन सा था? लक्षवी कुल। और एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हुए। देखिए, इन्होंने भी प्रकृत में प्रकृत में अपने विचार रखे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। आइए ऊपर पढ़ते हैं। जैन नाम से जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने के लिए की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। आइए ऊपर पढ़ते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों का मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की भिक्षाएँ कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएँ लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थल पर लिखी गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैन धर्म की शिक्षाएँ लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लवी नामक क्षेत्र में लिखी गई हैं। ये ऊपर जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने वाले पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया है। किस नाम का संगठन बनाया? संघ नामक, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किस ग्रंथ में? विनय पिटक ग्रंथ है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को माता पिता से तथा दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। आइए ऊपर पढ़ते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। क्या? भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे।
तो ये लड़ाई का निपटारा करने के लिए बैठ भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गायिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपनी जीवन के विषय में सुंदर कविताएं रचना की। पहाड़ी काट कर बनाई गुफा, ये गुफा है। ऊपर पढ़ते हैं बिहार। बिहार जैन तथा बौद्ध धर्म बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे तथा घूमते उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ये ऊपर बढ़ते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्खु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अपनी स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। आइए ऊपर पढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं तथा श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले ये भिक्खु भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इसके बारे में पढ़ोगी। आइए ऊपर पढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था। ये पढ़ते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम व्यवस्था जैन तथा बौद्ध धर्म में जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होगा। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी तथा उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अन्य जगह क्या हो रहा था इस समय, यही पता है। एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा तथा अन्य रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता, सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुशास्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात तथा महाराष्ट्र में तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज भी पारसियों के पूर्वज हैं। तो पारसियों के पूर्वज कौन है? वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो पारसियों के पूर्वज कौन थे? जरथुस्त्रवादी। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।